एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? कभी आपने सोचा है, जो आदमी किसी का बुरा नहीं करता, जो छल नहीं जानता, जो मेहनत करता है, जो परिवार के लिए जीता है, जिसका दिल धड़कता है, जो बहुत ज्यादा उत्साही है, जो अपने हिस्से का भी सुख दूसरे को देने से नहीं हिचकिचाता, जो संवेदनशील है, अक्सर वही आदमी सबसे ज्यादा अपमानित, अकेला, टूटा हुआ और उपेक्षित क्यों दिखाई देता है? क्यों वही आदमी बचपन से संघर्ष करता है? क्यों उसके हिस्से में भेदभाव आता है? क्यों भाई सुख में रहते हैं और वही अभाव में पलता है? क्यों वही साइकिल घसीट घसीट कर स्कूल जाता है, ट्यूशन के पैसे नहीं होते, जेब में खर्च नहीं होता और घर के दूसरे बच्चों पर सुविधाएं होती हैं? दूसरे बच्चे सुविधा से रहते हैं, क्यों वही आदमी बड़ा होकर भी घर बनाता है, परिवार चलाता है, अपनी सामर्थ्य से अधिक करता है और अंत में वही अकेला छोड़ दिया जाता है? क्यों? रुकिए, इस क्यों का उत्तर तुलसीदास जी ने 500 साल पहले ही दे दिया था। हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साखा। रामचरितमानस बालखंड। जो राम ने रच दिया वही होगा। तर्क करके शाखाएं बढ़ाने से, सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बैठे रहो। इसका अर्थ समझने के लिए थोड़ा और चलना होगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो आदमी या तो भीतर से टूट जाएगा या ईश्वर से ही घृणा करने लगेगा या फिर जलता रहेगा। ऐसा मेरे साथ में ही क्यों हुआ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो पूजा भी बहुत की थी। फिर मेरे हिस्से में यह सब क्यों आया? और यहीं से आदमी का सबसे बड़ा संकट शुरू होता है। क्यों? क्योंकि बाहर का दुख जितना बड़ा नहीं होता, उससे बड़ा दुख यह होता है कि मनुष्य अपने ही जीवन का अर्थ ही खोने लगता है। उसे लगने लगता है शायद भगवान है ही नहीं, या तो न्याय नहीं करते, या करते हैं तो मेरे साथ में नहीं करते। लेकिन धर्म इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा देता है। वह उत्तर मीठा नहीं है, कठोर है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो वही आपको दुख से मुक्त करने वाला हो जाएगा। धर्म कहता है मनुष्य के जीवन में जो भी विषमताएं, अपमान, विघ्न, अकेलापन, टूटन, असहायता, अनचाहा दुख, संबंधों की विफलता, शरीर की पीड़ा, मन की थकान, मन की पीड़ा, अपनों का विश्वासघात आता है, उसके पीछे केवल आज के लोग नहीं होते। आज के लोग होते हैं, उसके पीछे पत्नी होती है, भाई बहन होते हैं, पर केवल वे नहीं होते। केवल बेटा, बहू, सास, ससुर, समाज, परिस्थितियां, सिर्फ यही नहीं होते। उसके पीछे एक और महत्वपूर्ण चीज काम कर रही होती है। वह है कर्म का अदृश्य लेखा। और यहीं से समझो पाप और अधर्म का संबंध। अधर्म क्या है? अधर्म केवल चोरी करना, हत्या, झूठ बोलना, बस इतना ही नहीं है। जहां धर्म नहीं है वहां अधर्म है। जहां भीतर ईश्वर स्मृति नहीं है वहां निर्णय विवेक से नहीं, वासना से चल रहे होते हैं। जहां स्वार्थ, ईर्ष्या, काम, क्रोध, छल, अन्याय, कठोरता, कृतज्ञता, लोभ, दूसरे का हक मारना, भावनात्मक शोषण, परिवार में भेदभाव, सज्जनों का अपमान, संतों का अपमान, सीधे आदमी का उपयोग और उससे पाखंड, रिश्तों में पाखंड, ये सब निर्णय चला रहे हों, वहां अधर्म ही अधर्म है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर्य रघुवीर ही भजौ भजई जहि संत। रामचरितमानस उत्तरकांड। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन्हें छोड़कर के भगवान को भजो। और अधर्म से पाप पैदा होता है, फिर वही पाप आगे चलकर जीवन में भयानक दंड, तरह तरह के दंड, तरह तरह की विषमताएं बनकर लौटता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसे समझिए। जब किसी आदमी पर दुख आता है, बहुत बार उसे लगता है कि भगवान निर्दयी है। वह कहता है मैंने पूजा की, मैंने पाठ किए, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा ही परिवार मुझे क्यों नहीं समझता? मैं ही क्यों अपमानित होता हूं?
मैं ही क्यों अकेला रह गया? मैंने भगवान को छोड़ा नहीं, फिर भगवान ने मुझे बचाया क्यों नहीं? क्योंकि हम वर्तमान का दर्द देखते हैं, लेकिन कर्म का पूरा इतिहास नहीं देखते। जब दंड आता है तब वर्तमान दिखता है, जब कारण बन रहा होता है तब हमें पता ही नहीं लगता। हम लगभग अंधे के जैसे होते हैं, क्योंकि तब उस समय में कारण बन रहा होता है। यही धर्म का कठोर सत्य है। लेकिन ध्यान रहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर आदमी, हर पीड़ित आदमी दोषी ही है, बाकी सब निर्दोष है। नहीं, इसका अर्थ यह है कि जीवन एक ही जन्म का सीधा गणित नहीं है। यह बहुत गहरा लेखा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल जाका। कई बार कोई व्यक्ति हमारे प्रति कठोर व्यवहार करता है और वह भी अपने लिए पाप बांध रहा होता है। कई बार हम जो सह रहे होते हैं वह किसी पुराने कर्म का मार्जन भी हो सकता है। कई बार जो हमें छोड़कर गया वह केवल बुरा इंसान नहीं है, वह हमारे जीवन में एक कठोर दर्पण बनकर के आया था, जो हमें दिखा रहा था कि हम कहां गलत कर रहे हैं, कहां हम अंधे हैं, कहां निर्बल हैं, कहां आश्रित हैं, कहां मोहग्रस्त है और कहां ईश्वर से कटे हुए हैं। अब प्रश्न वह उठता है कि अगर यह सब कर्म का खेल है तो क्या आदमी बस बैठा रहे और अन्याय सहता रहे? क्या हर अपमान को पिछले जन्म का फल मानकर आदमी चुप बैठ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म यह नहीं कहता कि अन्याय को सहो और उसे अन्याय हो रहा है तो उसे कर्मफल मान लो। कर्मफल है ही, परंतु धर्म यह नहीं कहता कि मूर्ख बने रहो। धर्म यह नहीं कहता कि जो तुम्हें रोज तोड़ रहा है उसे सिर पर बैठाए रखो। धर्म यह नहीं कहता कि बाहर अपना कर्तव्य करो, भीतर भगवान की स्मृति रखो। बाहर बुद्धि से निर्णय लो, दूरी बनानी हो तो बनाओ, गलत व्यक्ति को गलत ही समझो, अपने जीवन की रक्षा करो। जो बार बार धोखा दे उसके सामने भोले मत बनो। जो तुम्हारे प्रेम, पैसे, समय, मन, श्रद्धा सबका शोषण कर रहा है, उसके लिए धर्म का नाम लेकर अपनी रीढ़ मत तोड़ो। लेकिन भीतर यह समझो कि अगर मैं केवल घृणा, बदला, जलन, शिकायत, आत्मदया, कड़वाहट और टूटन में ही जलता रह गया तो मैं अपना अगला जन्म भी इसी आग में भर दूंगा। यही साधक की परीक्षा होती है। जब एक आदमी की अब इसे एक आदमी की कहानी से समझो। एक आदमी बचपन से पिसा, उसे भाइयों ने साथ नहीं दिया, माता पिता ने हमेशा उसके साथ में भेदभाव किया, नाना नानी ने भेदभाव किया, दादा दादी थे ही नहीं, घर में उसे वह स्थान नहीं मिला जो दूसरे बच्चों को मिला, जेब में पैसे नहीं थे, साइकिल घसीट घसीट कर पढ़ाई करनी पड़ती थी, बहुत दूरी से वह पढ़ने के लिए जाता था, उसी घर में दूसरे बच्चे आराम से जी रहे थे। लेकिन इस आदमी ने एक बात थी, दुख ने उसे भगवान से दूर नहीं किया, दुख में उसे भगवान की तरफ और अधिक मोड़ दिया। वह छोटा था, बच्चा था, तब भी मंदिर में दीपक करता था, स्कूल जाने से पहले भगवान के आगे हाथ जोड़ता था, शाम को लौट करके फिर दीपक करता, कुछ पूजा पाठ करता। वह टूट रहा था लेकिन उसने पूजा नहीं छोड़ी, वह अभाव में रहा लेकिन उसने ईश्वर को नहीं छोड़ा। वह संघर्ष में रहा लेकिन भीतर कहीं उसे लगता रहा अगर कोई मेरी सुनता है तो वह सिर्फ और सिर्फ भगवान है। यहां एक बात याद आती है जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, यह आपका स्वभाव है, मेरे भारी संकट को हर लीजिए। इसी भाव से यह आदमी, यह बच्चा बचपन से ही भगवान से जुड़ा रहा। फिर वह बड़ा हुआ, पढ़ाई की, कमाई शुरू की। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आसान नहीं था, पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी, भाइयों के लिए साधन थे, उसने कमा करके पढ़ाई की, जितना बना खुद खड़ा हुआ, फिर खुद से शादी करी। खुद से शादी करी मतलब उसने अपने पैसे खुद से लगाए, हालांकि वह लव मैरिज नहीं थी। उसे अपेक्षा थी कि अब तक नहीं मिला वह विवाह में मिल जाएगा, घर में मिलेगा, लेकिन यहीं से उसका जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। शादी होने के बाद में भी उसे सम्मान नहीं मिला, निकटता नहीं मिली, साथ नहीं मिला, पत्नी मिली पर पत्नी भाव नहीं मिला, घर मिला
पर घर का अपनापन नहीं मिला। बच्चा मिला, पर पिता होने का पूरा अनुभव धीरे धीरे उसे छीन लिया गया। वह भाग भागकर परिवार बनाना चाहता रहा। वह मनाता रहा अपनी वाइफ को, समझाता रहा, रिश्ता बचाने की कोशिश करता रहा। उसे लगता रहा कि बस थोड़ा और सह लूं, थोड़ा और प्रेम दूं, थोड़ा और कमाऊं, थोड़ा और झुक जाऊं तो शायद घर बच जाएगा। लेकिन क्या हुआ? घर बाहर से चलता रहा, भीतर से यह आदमी टूटता रहा, टूटता रहा, टूटता रहा। वह कमाता रहा, लोन चुकाता रहा, मकान बनाया, परिवार का खर्च उठाया, बीमारी झेली, शरीर जवाब देता रहा, मन भी टूटता रहा। इसी सब स्ट्रगल की वजह से उसे आर्थराइटिस हो गया। दर्द, तनाव, थकान सब बढ़ते रहे। फिर भी वह चला। उसने फिर भी पूजा नहीं छोड़ी, फिर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, फिर भी उसने भगवान का भरोसा नहीं छोड़ा। भगवान की कृपा से वह विदेश गया, वहां भी पूजा की, वह रोया, वहां भी भगवान को पुकारा, वह लौटा, फिर मकान लिया, लोन लिया, जीवन को संभालना शुरू किया। उसे लगा शायद अब पैसा बढ़ेगा तो घर ठीक हो जाएगा, शायद अगर मैं और कमाऊंगा और व्यवस्था कर दूंगा तो अब मुझे सम्मान मिलने लग जाएगा, अब पत्नी भी समझेगी, बच्चा भी जुड़ा रहेगा, परिवार भी टिकेगा। लेकिन यही एक और भूल हुई। उसे लगने लगा कि अगर मेरे पास में, उसने काफी समय तक इसी जिंदगी को उसने जिया। फिर उसे लगा कि अगर यहीं जब अधिकता हो गई तो उसे एक दिन लगने लगा कि अगर मेरे पास में अचानक से कुछ पैसे आ जाए या कहीं से कुछ पैसे आ जाएं तो मेरा सारा जीवन का बोझ खत्म हो जाएगा। जीवन का बोझ उठाते उठाते उसकी हड्डियां और मन दोनों थक जाते थे। तब वह सोचा कि चलो कम से कम पैसा ही बड़ा हो जाए, शायद पैसा मेरी इज्जत बचा ले, शायद पैसा मुझे वह सुरक्षा दे जो इंसानों ने नहीं दी, और शायद पैसा होने से पत्नी और बच्चा और साथ में रहे। और यहीं उस आदमी ने से एक बार विवेक खो दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहिन कछु संदेहु। अरण्यकांड। जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसे मिलता जरूर है, लेकिन जब आदमी भावनात्मक भूख में अंधा होकर के पैसे की तरफ भागता है तो वह सच्चे प्रेम की जगह लालच को निमंत्रण दे देता है। फिर वही हुआ कि पैसे के चक्कर में गलत निर्णय हुआ, विश्वास गलत जगह किया गया और इसलिए उसे बड़ा फ्रॉड हुआ, नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब वह आदमी पहले से टूटा हुआ हो और ऊपर से पैसा भी चला जाए और शरीर भी चोट खा जाए, उस समय में जिन लोगों के से सहारे की उम्मीद हो वे भी साथ न दें, तब आदमी केवल दुखी नहीं होता, उसका अस्तित्व संकट में चला जाता है। वह अस्तित्व, उसका पूरा संपूर्ण अस्तित्व उसे झकझोर देता है। उसे लगता है कि अब बचा क्या। अब सबसे खतरनाक प्रश्न यही पैदा होता है। इतना सब सहने के बाद में बचपन से इतनी लंबी उम्र तक आदमी पूछता है, मेरी गलती क्या थी? क्या सीधा होना मेरी गलती थी? और यही बहुत सावधानी चाहिए। गलती सीधा होना नहीं है, गलती यह थी कि सीधाई के साथ में आध्यात्मिक शक्ति और जागृत विवेक नहीं जोड़ा गया। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं है, सिर्फ कमाना, सहना, निभाना, चुप रहना यह काफी नहीं है, सिर्फ भगवान के पूजा पाठ काफी नहीं है। अगर भीतर भगवान का दृढ़ आश्रय हो और विवेक जागृत हो, विवेक यूं नहीं जागृत होता, विवेक जागृत होता है जब वह संत समागम करे, तो आदमी शोषित हो सकता है। अगर भीतर भक्ति है पर सीमाएं नहीं है तो आदमी उपयोग किया जा सकता है। अगर भीतर प्रेम है पर स्वाभिमान नहीं है तो आदमी कुचला जा सकता है। अगर भीतर त्याग है पर सही निर्णय नहीं है तो आदमी अपनी ही करुणा का शिकार बन सकता है। याद रखें, सज्जनता और दुर्बलता एक चीज नहीं है। सज्जन बने पर दुर्बल नहीं। बहुत लोग सज्जन नहीं, दुर्बल होते हैं। उन्हें ना कहना ही नहीं आता, सीमा बनाना नहीं आता, विषैले संबंध पहचानना नहीं आता। बार बार अपमानित होकर भी वे उसी जगह लौट जाते हैं। उन्हें लगता है मैं सहता रहूंगा तो एक दिन सामने वाला बदल जाएगा, एक दिन तो भगवान सुनेगा, एक दिन तो
मैं जिससे प्रेम करता हूं या यह जो मेरा परिवार है, यह बदलेगा। धर्म कहता है अच्छे बनो लेकिन अंधे मत बनो, करुणावान बनो लेकिन कमजोर मत बनो, त्यागी बनो लेकिन स्वाभिमानहीन मत बनो, परिवार निभाओ लेकिन ईश्वर को खोकर नहीं, प्रेम करो लेकिन अधर्म को सिंहासन पर बैठाकर नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरितमानस उत्तरकांड। सत्संग के बिना विवेक नहीं आता और राम की कृपा के बिना वह सत्संग भी सुलभ नहीं होता। यानी विवेक कोई किताब से मिलने वाली वस्तु नहीं है, विवेक भगवान की कृपा और सत्संग से मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अपने दुख को केवल सामाजिक घटना मत मानो, उसे आध्यात्मिक संकेत मानो, उसे ईश्वर का संकेत मानो। क्योंकि बहुत बार जीवन हमें रोककर कह रहा होता है अब जागो, अब केवल लोगों को मत देखो, अब अपने भीतर देखो। यह समझो कि तुम केवल कमाने, सहने, रोने, टूटने और फिर अगले दिन उठकर वही करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हें ईश्वर की ओर मुड़ना था, तुम्हें प्रचंड तप की आवश्यकता थी, सिर्फ पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। तुम्हें नाम मंत्र में शक्ति खोजनी थी, तुम्हें यह सीखना था जो तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें जगा भी सकता है और वही तुम्हें जगा रहा है। अब एक और कठोर निर्णय सुनो। जो आदमी अपमान, अकेलेपन, विश्वासघात और अन्याय के बाद भी भीतर भगवान की स्मृति नहीं पकड़ता, वह धीरे धीरे या तो कड़वा हो जाता है, या पाप की ओर मुड़ जाता है, या अवसाद, क्रोध, आत्मदया, शिकायत में गलने लगता है। बहुत सारी बीमारियां उसे घेर लेती हैं। लेकिन जो आदमी इसी दुख को भगवान की ओर मोड़ देता है, वह टूटकर भी बन सकता है। जब काम पूरा हो, भगवान को समर्पित कर दो। हर काम के शुरू और आखिर में भगवान को समर्पण जरूर करो। जब अपमान मिले, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले मंत्र जप करो। जब घर में कोई अपना न लगे, ईश्वर को साक्षी बनाकर बैठो, ईश्वर से ही संबंध बनाओ। जब मन कहे सबने धोखा दिया, तब यह भी पूछो कि अब मुझे क्या सीखना है। अब जब अकेलापन काटे, उसे केवल सजा मत समझो, उसे साधना की जगह बनाओ। हां, दुख छोटा नहीं है, हां, विश्वासघात बहुत जलाता है, परिवार की चोट भी बहुत गहरी लगती है। अकेले घर में गिर पड़ो तो पानी देने वाला कोई नहीं है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो संभालने वाला कोई नहीं है। यह स्थिति आदमी को भीतर से हिला देती है। लेकिन धर्म कहता है यही वह बिंदु है जहां से या तो आदमी पूरी तरह बिखरता है या पहली बार वास्तव में भगवान को पकड़ता है। भगवान का स्मरण कोई भागना नहीं है, यह कायरता नहीं है, यह मन को सुन्न कर देना नहीं है, यह वास्तविक शक्ति का आवाहन है, यह वास्तविक शक्ति का जन्म है। तब श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सुजन मन आही। बालकांड। राम का नाम लेने से संसार की भूख सूख जाती है। हे सज्जनों, अपने मन में विचार करो, क्योंकि जिसने भीतर से ईश्वर को दृढ़ता से पकड़ लिया, वह बाहर के अन्याय को भी अधिक स्पष्ट देखता है, अधिक संतुलन से निर्णय लेता है, टूटता कम है और उसे पता होता है सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा आश्रय किसमें है, यह मेरे हाथ में है। तो अगर आज कोई आदमी यह पूछ रहा है कि मैं इतना दुखी क्यों हूं, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मुझे ही क्यों सबने छोड़ा, मैं ही क्यों अकेला रह गया, मैंने भगवान को छोड़ा नहीं, फिर भगवान ने मुझे कैसे छोड़ दिया, फिर भगवान ने मेरे जीवन में यह सब कुछ क्यों होने दिया, तो धर्म उसका यह उत्तर देता है, एक जीवन केवल इस जन्म की कहानी नहीं है। पहला। दूसरा, अधर्म और पाप का लेखा बहुत सूक्ष्म है और उस सूक्ष्म दंड सूक्ष्म से स्थूल बनकर आता है। तीसरा, सीधा ही पर्याप्त नहीं है, ईश्वर आश्रित विवेक भी होना चाहिए। चौथा, सज्जनता के साथ सीमाएं, स्वाभिमान, आध्यात्मिक बल चाहिए। पांचवा, जो दुख तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें भगवान की ओर मोड़ने आया हो सकता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वह भगवान की तरफ मोड़ता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं अपनी पीड़ा की शिकायत के बारे में सोचूंगा ही नहीं। शिकायत करना देखिए बुरा नहीं है, पर
वह मन में ही क्यों आए कि शिकायत करनी है, मैं उसे प्रचंड तप में बदलूंगा। मैं इसे पाप, अधर्म, कर्म, स्मृति, साधना, इन सबको समझने का अवसर बनाऊंगा। मैं अपना कर्तव्य करूंगा। मैं मूर्खतापूर्ण सहनशीलता नहीं रखूंगा। मैं सीमा भी बनाऊंगा, लेकिन भीतर से टूटकर पशु नहीं बनूंगा। मैं नाम, मंत्र जप, तप, स्वाध्याय नहीं छोड़ूंगा। मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने दुख को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अंत में मनुष्य को बचाता केवल धन नहीं है, न परिवार ही बचाता है, न परिवार साथ में रहता है। प्रतिष्ठा भी नहीं बचाती, तर्क भी नहीं बचाते। तर्क तर्क किसी काम नहीं आते। अंत में मनुष्य को बचाती है भगवान का समर्पण, भगवान की स्मृति और प्रचंड तप। अधर्म से हटो। जिस दिन यह तीनों मिल गए, उसी दिन सुख समाप्त न भी हो, दुख समाप्त न भी हो, आदमी टूटना बंद कर देता है। अगर आप भी कभी यह प्रश्न पूछ चुके हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दें, मैं कभी टूटूंगा नहीं और भगवान की तरफ चलूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय में अगला भाग बनाऊं, जहां हम बात करेंगे अकेलेपन की, तपस्या, धन व्यवस्था, साधना और जीवन को आगे जीने की व्यवस्था और उन्हें कैसे संभालें, तो कमेंट में लिखिए भाग 2 चाहिए।